हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है डायरेक्टली रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन राइट्स रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस की तरफ से सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन वैकेंसीज है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर, और बहुत अच्छी खासी बहुत सारे ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत दिनों के बाद वैकेंसी निकाली गई है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राइट्स हर महीने वैकेंसीज निकालती है। रेलवे का एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है राइट्स, जो कि हर महीने आपको कोई ना कोई वैकेंसीज देखने को मिलेगी, चाहे एफटीसी बेसिस पे हो या परमानेंट सरकारी नौकरी हो एंड अप्रेंटिसशिप की हो। डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आपको देखने को मिलती रहती है, तो मौका मत छोड़िएगा। ये बिल्कुल रेलवे है, अगर बोला जाए तो रेलवे से ज़्यादा सैलरी आपको ये सब प्रोवाइड करती है, बिकॉज जैसे एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशंस होता है। ओके, तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज कवर करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। हालांकि राइट सिर्फ रेलवे नहीं, मेट्रो रेलवे हो गया, इसमें प्रोजेक्ट ब्रिजेज वगैरह जो बनती है उसका काम यहाँ पे राइट्स देखती है, यानी कि टेक्निकल इकोनॉमिक जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ रेलवे गवर्नमेंट को, यानी कि रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस राइट्स लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, जो इनका हेडक्वार्टर गुड़गांव है, तो यही बताया जा रहा है। ये जो वैकेंसीज है इसका ऑनलाइन फॉर्म 14 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ये अप्लाई की है वो 12 नवंबर 2025 से, और रिटन एग्ज़ाम जो आपका होगा 23 नवंबर 2025 को आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रहे, वैसे तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो भी रीजन है, जैसे रीजन है नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन और सदर्न रीजन, तो आप जिस रीजन में आते हैं उस रीजन में ही अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ईस्ट रीजन में आता हूँ, बिकॉज मैं झारखंड का हूँ, तो मैं झारखंड का हूँ तो मैं ईस्ट रीजन में ही अप्लाई कर सकता हूँ, मैं नॉर्थ में अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, इस चीज़ का एकदम बेझिझक आपको ध्यान होनी चाहिए। तो आप जिस रीजन से हैं, जिस स्टेट से हैं, उसी में अप्लाई करना सकते हैं। ओके, अब अगर आप नॉर्थ में रीजन में आते हैं, मान लो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में आप जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश से आप जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं, बट ये चीज़ नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर वाले डायरेक्टली आप तेलंगाना में अप्लाई कर दो, क्योंकि ये सदर्न रीजन का है। तो सबका रीजन है, कुल मिला के चारों रीजन में, तो अलग अलग रीजन्स में आप अपने अपने रीजन्स में अप्लाई कर पाओगे। चलिए आते हैं वैकेंसीज़ की ओर। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, अगर बोला जाए जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है, बट लंबी लंबी वैकेंसी है। चलिए डिस्कस करते हैं। और सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट सिविल की वैकेंसीज़ है यार, जो भी सिविल के कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग बम्पर वैकेंसीज़ है सिविल के लिए। नॉर्थ रहे, ईस्ट रहे, वेस्ट रहे या फिर साउथ रहे, देख सकते हैं। असिस्टेंट सिविल वालों के लिए फुल टाइम की डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होनी चाहिए इस फील्ड में, और मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 ईयर का। पोस्ट अगर देखा जाए सिविल में, तो नॉर्थ में टोटल 90 वैकेंसीज़ है, ईस्ट में 140 वैकेंसीज़ है, वेस्ट में 135 वैकेंसी है, साउथ में 100 वैकेंसी है। तो जितनी भी वैकेंसी है उसका 85 to 90% जो वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए निकाली गई है। अगर सोचा जाए, लगभग 400 प्लस वैकेंसी जो है, सिर्फ 400 450 प्लस जो वैकेंसीज है वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए निकाली गई है। तो बहुत कैंडिडेट कमेंट करते हैं सिविल की वैकेंसी नहीं आती, सिविल इंजीनियरिंग करके ज़िंदगी मेरा झंड हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तो गाइस, यहाँ पर आप लक आजमा सकते हो। लक नहीं, लक क्या ही मैटर करता है। सिविल 450 प्लस वैकेंसीज है, तो निश्चित है अगर आपके पास थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट है, नॉलेज है, तो आप आराम से जॉब क्वालिफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आते हैं, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पोस्ट आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, सेम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रहेगा। एसएनटी, यानी कि जो आपका एसएनटी डिपार्टमेंट है सिग्नल एंड टेलीकॉम में, तो इसमें अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा इलेक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। और ये सारी पोस्टें यहाँ पर है, कम वैकेंसी है, बट वैकेंसी जो है वो जनरल में है, तो वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं।
मैकेनिकल की देखें तो मैकेनिकल की भी ठीक ठाक वैकेंसी है, कम नहीं है। तो डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 30, 20, 50, 60, 65 वैकेंसी फॉर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मेटलर्जिकल में आते हैं तो मेटलर्जिकल में डिप्लोमा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस ध्यान रहे आपका, एक्सपीरियंस ज़रूरी है, ये पोस्ट है। केमिकल वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, तो डिप्लोमा केमिकल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि पेट्रोकेमिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी जो है वो केमिस्ट्री वालों के लिए निकाली गई है, तो केमिस्ट्री में भी एसएनडी आता है, सीनियर टेक्निकल में ही वैकेंसीज है। फुल टाइम की बीएससी केमिस्ट्री आपने किया है, बिल्कुल अप्लाई करें, और ये रही आपकी पोस्ट। तो 600 प्लस वैकेंसी, जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं मौका मत छोड़िएगा, अप्लाई कीजिए। बेहतरीन सरकारी नौकरी है और बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट से निकाली गई है। कैटेगरी वाइज पीडब्ल्यू के लिए रिजर्वेशंस देख लेना। एसएनडी सीनियर एज लिमिट देखा जाए तो 18 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलती है। फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट जो भी डिप्लोमा किए हैं वो बेशक ये फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। रिलैक्सेबल या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल, तो ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, मिनिमम 1 ईयर और एक्सटेंड होती रहती है, क्योंकि एग्ज़ाम लेके आपको कॉन्ट्रैक्ट रख लिया तो हमेशा एक्सटेंड होती है इसकी। ओके, ये सब प्रोजेक्ट वाइज जॉब होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटन टेस्ट आपका होगा, आपको पता है 100% वेटेज होने वाला है, रिटन एग्जाम्स होगा। एनेक्सर ये में सब कुछ सिलेबस दिया गया है, तो उसको लेकर आप रेड कर सकते हैं। 125 ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन रहने वाली है। 2.5 घंटे का आपका यहाँ पर एग्जाम्स रहेगा। पीडब्ल्यू वालों के लिए 50 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर दी जाती है। फेज़ 2 आपका डॉक्यूमेंट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट है स्क्रूटनी की जाएगी आफ्टर रिटन एग्जाम्स के बाद, जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं उसकी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पीरियड, यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ये टोटली एक अप्रूवल बेसिस पे, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगी। मिनिमम 1 ईयर है ये पीरियड, 1 ईयर का, लेकिन हमेशा ये परफॉर्मेंस और जो भी आपकी कंपनी प्रोजेक्ट है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये बढ़ती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है। एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, अगर मान लो कहीं भी प्रोजेक्ट 4 साल के बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, तो आपकी जॉब जाएगी ना कम से कम 2 से 3 महीना। नया प्रोजेक्ट, जैसे मान लो आज पटना में प्रोजेक्ट चल रहा है, कल यही बिहार में अलग जगह दरभंगा में चलने लगे या फिर झारखंड में आ जाए, तो आपको झारखंड बुला लिया जाएगा, तो आप बैठे नहीं रहोगे। जैसे मर्चेंट नेवी में होता है ना, उसी प्रकार समझ सकते हो। सैलरी डिस्कस करें तो ग्रॉथ सैलरी सीटीसी के अनुसार देखा जाए तो 29,735 रुपये रहेगा, ये सीटीसी है। अगर सीटीसी कट कर दिया जाए, पीएफएसआई जो भी इन कंपनी की रहेगी, लगभग 27,000 प्लस आपकी पर मंथ सैलरी होगी। बेसिक पे है आपका 16,338 और सीटीसी आपका 3,56,000 का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। एप्लीकेशन चार्ज है जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये, एसटीसी वालों पीडब्ल्यू के लिए 100 रुपये। अप्लाई कैसे करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम्स 23 नवंबर 2025 को फिक्स कर दिया गया है। कहाँ कहाँ पे कौन से आपके सेंटर में एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका रीजन है ना, उस रीजन में आपका होगा। मान लीजिए जो कैपिटल जो नज़दीक पड़ेगा वो रीजन में आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकते हैं, आपको जा सकते हैं। आपको सब कुछ पता चल गया कि 23 नवंबर को एग्ज़ाम है, क्या क्या लेकर जाना हो, ये सब सारी चीज़ें बताया गया है, कैसे कैसे फिल करना है। 125 क्वेश्चन होगा, ये सिलेबस है, जहाँ पर आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग रहेगा, डेटा इंटरप्रेशंस रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग है, एंड यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, और बेसिक अवेयरनेस जो जनरल नॉलेज है उसके लिए 20 क्वेश्चन है, 35 20 क्वेश्चन और ऊपर 35 क्वेश्चन। तो ये नॉर्मल सिलेबस है डियर, टेक्निकल से तो यार पूछा ही नहीं गया है। ओके, तो जाइए अप्लाई कीजिए, और कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइव ऑन गोइंग है, फॉर्म अप्लाई करने की एक्सेस आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।